ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज टोंक के अंदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने आज लगाया है, मुझे लगता है उससे जो व्यवस्था हैं उसको और मजबूती मिलेगी। अभी तो गनीमत है कि जो तीसरी वेव है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है और माइल्ड सिम्टम से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना चाहिए और मास्क लगाकर जितना भी प्रिकॉशन ले सकते लेना चाहिए। बहरहाल जो जिला प्रशासन है और शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जैसे पिछली बार हो गई थी, उससे बचने के लिए हम लोगों को अपने आप को मुस्तैद और तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए एडिशनल बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, बच्चों के लिए है या ऑक्सीजन प्लांट है जो आज हमने यहाँ पे शुरू किया है, ये सब एहतियात के तौर पर हम लोग कर रहे हैं ताकि भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति पैदा हो तो हम हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहें। मुझे खुशी है कि बहुत जल्द लोगों ने योगदान भी किया है इसमें। सरकार प्रशासन के अलावा कुछ साथियों ने मदद करी है, हम लोगों को धनराशि भी प्रोवाइड करी थी, उसकी मदद से आज हम लोगों ने इस कामों को आगे बढ़ाया है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले चंद दिनों हफ्तों के अंदर पूरी तरह से कोरोना का जो तीसरी वेव है ये सबसाइड हो जाएगी, हम सब इस मुश्किल से निकल पाएंगे और दोबारा से इस विकास की गति को तेज़ कर पाएंगे। अस्पताल के हालात आप पहले निरीक्षण किया था, उसके बाद कुछ सुधार हुआ, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर संसाधन की कमी भी अगर होगी फिर भी मैं कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करी जाएं। खासकर जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों का जो कार्यशैली है या उनकी जो सेवा देने की क्षमता है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर, लेकिन अब मैं समझता हूँ और संसाधन और मैन पावर लगाकर इसको और मजबूत करने का काम करेंगे। यूपी के दौरे पर रहे तो चुनाव की वहाँ पर लगातार चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाजपा कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है लखनऊ में और दिल्ली में, अगर सरकार इतनी मजबूत है और इतना उनके अंदर आत्मविश्वास है तो उनके जो वर्तमान मंत्री और विधायक हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा को, कुछ कारण तो होगा। और वैसा तबका है जो अपने आप को वंचित और शोषित कहता है, उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनके विधायक, और रिवर्स पलायन हो रहा है, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे भाजपा की ज़मीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री जी को लगातार वहाँ रैलियाँ करनी पड़ रही हैं और जो अंतर्विरोध पैदा हुआ है भाजपा का उत्तर प्रदेश में वो जग जाहिर है। खंड पंजाब में हम सरकार बनाएंगे और यूपी में वो लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आ रही है। कांग्रेस तो देखो वहाँ पर हम सत्ता में 3 दशक से नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा सपा बसपा की सरकारें लोग देख चुके हैं, उन सरकारों को नकार चुके हैं, भाजपा को देख चुके हैं, नकार चुके हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेहतर, अब प्रियंका जी ने जो वादा किया था 40% टिकट महिलाओं को देने का वो पूरा किया है। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है चुनाव के समय होता रहता है, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि कौन बेहतर है, कौन और मुश्किल में कौन खड़ा रहा। इन आज सपा बसपा रैलियां कर रहे हैं, 4 साल तक सड़कों पे कौन आया? कांग्रेस के लोग जेलों में गए, हम छोटा दल हैं फिर भी असली भूमिका विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। कल सर आपने यूपी के अंदर किसान की ज़मीन को इस तरह नीलाम नहीं होने दिया जाएगा, ये आदेश पहले जारी हो चुका है, दोबारा किया है और हम सब किसान के हितैषी हैं। अगर कहीं ऐसा कोई कर्मचारी या कोई बैंक या कोई भी ऐसा काम करता है उसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। किसान हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति, हमें गर्व है अपने किसान के ऊपर, उसकी मुश्किल ख़त्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी रह गया होगा उसको भी हम करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश और प्रदेश का किसान हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा प्रकरण जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके निरस्ती के आदेश उसी दिन आ गए थे तो वो सामने आ गया, और भी अगर ऐसा होगा इस पूरे प्रकरण में हम किसान के साथ खड़े हैं। पुत्र के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने गाड़ी चलाकर लोगों को कुचला है, अब किसानों के साथ इतनी बर्बरता करेंगे, महिलाओं का शोषण उत्पीड़न होगा। हर उत्तर प्रदेश के ज़िले में जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने कानून के दायरे के बाहर जाकर काम किया है, लोगों के अंदर आतंक फैलाया है और जिस रवैये से काम किया है उसमें हर चीज़ काबू के बाहर है। महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, निवेश होता नहीं, बिजली पानी सड़क की कोई बात नहीं करता, सिर्फ वहाँ बुलडोज़र राज है और वहाँ इनकाउंटर का राज है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इश्तिहार कुछ भी लिखवा लें, अखबार में कितना भी आप इश्तिहार दें, पोस्टर छपवा लें, खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज भी एक भाजपा के विधायक को उसके क्षेत्र से लोगों ने भगा दिया वहाँ से। तो लोगों के अंदर रोष है, बदलाव चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सरकार पहले सपा की रह चुकी है, बसपा की रह चुकी है, प्रियंका जी और कांग्रेस ने हमने एक कोशिश। सवाल क्या आपका बताओ? राजस्थान में बोलने देना उनको यार, हाँ बताओ सवाल क्या है आपका? ऐसा, तो मैं समझता हूँ कि
काफ़ी चर्चा हो चुकी है, एआईसीसी की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हम सब ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 22 महीने बाद चुनाव भी हैं, मुझे नहीं लगता कि अब और देरी होनी चाहिए। बहुत जल्द जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन सबको पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भागीदारी, उनको मान सम्मान, उनको एक महत्व देने का काम हमारी सरकार करेगी, पार्टी भी करेगी। देखिए, अलवर की घटना को लेकर सिख समाज विरोध जता रहा है, आरएलपी और राजनीति हो रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो घटनाक्रम हुआ है और उसकी भी जांच हो रही है, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द आरोपी पकड़े भी जाएंगे। इस प्रकार के घटनाक्रम कहीं पर किसी प्रदेश, किसी समाज में होते हैं, उसको हमको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, और खासकर बच्चियों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये मानवता की श्रेणी के बाहर आता है। इस पर तो जितना कठोर कदम हमें उठाने चाहिए हम उठाएंगे। सर, सरकार के बार-बार एंगल बदल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।